नमस्कार, मैं हूँ निखिल और इस वक्त आप सुन रहे हैं मेरे साथ ये ऑडियो पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट गाँव के एक युवा के साथ जो लगातार हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि सपने क्या दिखाए और हुआ क्या। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त बाड़मेर जिले के जालेला गांव से। जालेला गांव से हमारे साथ वहाँ के युवा स्वरूप सिंह राठौर जुड़े हैं। एक पूरा इलाका है इसके आसपास, डालेला है, थुमली, आकली, गिरल, ये तमाम वो इलाके हैं जो जमीन में काला सोना छुपा है, ये कहकर बीते 10 सालों में खोद दी गई। सपने बहुत दिखाए गए थे, लेकिन उन सपनों का जमीन पर क्या हुआ, वहाँ की युवाओं की स्थिति क्या रही और किस तरह से वहाँ पर एक भ्रष्टाचार हुआ। तो कहते हैं ना, किसी ने कहा है कि भ्रष्टाचार से राष्ट्र नहीं सुंदर होगा, तानाशाही से तो बस बवंडर होगा। पर यही बवंडर युवाओं के अंदर है। जो विरोध करता है उस पर मुकदमे हैं। बेवजह पुलिस, कानून जो है वो इन युवाओं पर किस तरह से तानाशाही करता है, उसी का हम आज बात करेंगे। पूरी स्वरूप सिंह जी राठौड़ हमारे साथ ऑडियो लाइन पे जुड़ गए हैं। स्वरूप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी, निखिल जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। स्वरूप जी, आप लगातार हमें बता रहे थे कि किस तरह से जो पूरा इलाका है, धुमली, आकली, गिरल और आपका जालेला जहाँ से आप हैं कोटड़ा से, ये पूरा इलाका एक कोल माइनिंग एरिया है और यहाँ पर बड़ी-बड़ी माइन्स हैं। कहते हैं कि ज़मीन से काला सोना निकल रहा है। तो जी, क्या उस सोने की चमक से आप लोगों के घर रोशन हुए? निखिल जी, आपको बताते मेरा जन्म हुआ था सन 1947 मतलब 1997 में। उस टाइम एक गिरिल लिग्नाइट माइंस से मैं RFMML डिपार्टमेंट करके एक कंपनी आई थी। तो उस टाइम हमारे पूर्वजों की जो ज़मीन थी, तो पूर्वजों को बड़े-बड़े सपने खाए कि आपका क्षेत्र विकास होगा, विकसित होगा और आपके यहाँ पे ज़मीनों में ब्लैक गोल्ड मिला। तो हमारे भोले-भाले किसानों से वो ज़मीन हड़पने का काम किया और जो हमारी गोचर ज़मीन होती है, उनको कानूनी दस्तावेज़ों में अंकित करके और पूरा कोयला निकाल के मार्केटिंग कर दी। ये ज़मीन सरकारी थी या आप लोगों की निजी खातिरदारी ज़मीन थी? सर निजी खातेदारी थी और क जो हमारे राज्यों की होती है, वो गोचर जो भिक्षुओं के लिए होती है। तो वो आधी गोचर भी वहाँ से कोयला निकाल दिया। आप ज़मीन ली गई थी, उस ज़मीन का कोई मुआवज़ा वग़ैरह तो दिया होगा ना इन कंपनियों ने? सर जो ज़मीन मतलब काश्तकार की जो खरीदी थी, जो उस टाइम रेट चल रही थी, उस हिसाब से ले ली थी। जी, और जो आगे गाँव की साइड हमारे जो गोचर हैं, उस गोचर का बजट कहाँ गया, कैसे गया, आम आदमी को कोई पता नहीं है। अभी वहाँ मौका स्थिति क्या है? आपने हमें काफ़ी पिक्चर्स एंड फ़ोटोग्राफ भेजे हैं। आप मुझे बताइए कि अभी जो वहाँ पर उसे ये कहें कि कंपनी पता नहीं किस सिस्टम से आगे बढ़ रही है और गाँव से मात्र अब 200 मीटर की दूरी बची है और हमारे यहाँ पे क्या है कि मेट की ज़मीन है। आज से 2 मंथ बाद में बारिश का मौसम आएगा और बारिश ज़्यादा बारिश होने से आज 200 मीटर अगर गाँव के अंदर बची है तो 500 मीटर पे खेत खाएगी, ज़मीन फेंट खाएगी। क्यों? अ, ज़मीन एक साइड गीली है और दूसरी साइड अगर वहाँ पे उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो फेंट खाएगी और फेंट हमारे गाँव के बीचों-बीच आएगी। जी, और वर्ष 1997 से लेकर के आज 28 साल तक मतलब हमारे जो 4 गाँव हैं, इन गाँवों के अंदर जो वो ज़मीन थी इसको पूरा बंजर कर दिया। तो कंपनी का ये भी सिस्टम होगा, सरकार का ये भी सिस्टम होगा कि भई अगर पीछे से अपन ने कोयला निकाल दिया है तो उसे लेवल करने का भी होता है, रास्ते का भी इंतज़ाम होता है। ना हमारे यहाँ पे आने-जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आप जिन 28 सालों की बात कर रहे हैं स्वरूप सिंह जी, 28 सालों में तो करीबन 5 सरकारें आई और गईं। सरकारें आई, गई, वोट दिए, जनता जनता ने खूब वोट भी दिए और भी देंगे लेकिन आज दिन तक किसी ने नहीं सुधरी। तो आपके इलाके की जो आपकी जनता के जो ये रहनुमा हैं, जो नेता हैं, ये कभी आप लोगों ने कभी इनसे बात की? अपनी अपनी बातों तक पहुँचाई है? हर नेताओं को हमने धरातल पर ला कर के बताया, ज़मीनी हकीकत बताई
ने हमारी मांग भी की है, धरने भी दिए हैं कि बरसात के पानी पानी के आगे कोई निकासी नहीं होती है, क्योंकि बड़े बड़े बांध बांध दिए, पानी को निकलने की कोई जगह नहीं होती है। तो पूरा पानी गांव के अंदर आया था। मैंने खुद ने पूरे गांव ने मैंने वहां पे विरोध प्रकट किया था। मेरे ऊपर राजगार बाधा का मुकदमा दर्ज किया, मुझे मुझे जेल में रखा। और उसके बाद भी मैं जमानत पे बाहर आ गया। कि किसी भी मैंने हर नेता तक ये बात पहुंचाई है। ये कहानी तो हमें जब हम हरसानी के साइड में भी गए थे तो वहां पे भी लोगों ने बताया था कि गांव के घर में जो युवा है उस पर कोई न कोई पुलिस मुकदमा है। मैं बहुत साल पहले गया था बिल्कुल। हरसानी में तो बहादुरी की इलाके में। लेकिन आम आदमी अगर जाकर के वहां पे कंपनी की मशीन या गाड़ी भी रुकवा देती, कोई आप अनैतिक तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते हो। सीधा राजकार्य बाधा का मुकदमा दर्ज करके उसको सीधा जेल भेज दिया जाता है। प्रशासन और पुलिस की जो सिंपैथी है वो कंपनियों की तरफ है, ग्रामीणों की तरफ नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। तो जब आप ये सारी बातें जाकर अपने जो नेता हैं जो आते हैं आपके पास, चूंकि 28 साल में 5 सरकारें आई और गई, जब ये वोट मांगने आते हैं तब आप उन्हें ये पूरा इलाका घुमाते हैं कि आइए नेताजी एक बार ये पूरा इलाका घूम लेते हैं। बिल्कुल, हमने नेताजी को लेके आए, पूरे में पूरा हर चीज हमने उनको धरातल और जमीनी हकीकत दिखा दी। अब आम आदमी को तो ये पता नहीं है कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों हो रहा है, कब तक होगा, आखिर में हमारे को यहाँ से हटाएंगे या हमारे नहीं नहीं, क्या प्लानिंग उनकी तरह है वो हमें आज दिन तक आम लोगों को नहीं पता। अच्छा, ये भी है कि आपको ये भी भरोसा नहीं कि कब आप अपने ही गांव से बेदखल कर दिए जाएंगे। बिल्कुल, हमें तो सर पे मंडरा रहा है कि हमें ये गांव छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन ये जब पहली बार ये सब कुछ शुरू हुआ, काला सोना मिला, ये तो अच्छी बात है। और जब ये खनन शुरू हुआ तो उस वक्त क्या इन कंपनियों की ओर से कहा गया था आपके बुजुर्गों को कि आपके गांव में? बुजुर्गों को बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि आपके गांव को 4 चांद लग जाएंगे, आपका गांव विकास होगा, विकसित होगा, आपकी आने वाली पीढ़ी सुधर जाएगी। लेकिन वो सब कुछ दिखा दिखाया कर दिया। और आज हमारे ये है धरातल रिपोर्ट और जमीनी हकीकत ये बताओ, हमारे गांव से बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं। हम्म? हमारे गांव के सभी युवा आज दिन तक बेरोजगार हैं। किसी को ये कंपनी के अंदर जाकर के बात करें या सर यूनिट हेड से बात करें, माइंस मैनेजर सर से बात करें कि हमें सर रोजगार भी दो, तो कि रोजगार अभी यहाँ पे आपके जगह नहीं है, या ऐसे करके टाल दिया जाता है। तो उस पे लेकर का भी हुआ था कि जब ये विकास होगा तो स्थानीय लोगों को, स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल, स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए कहा था, विकास, रोड के लिए हर चीज की फैसिलिटी, हॉस्पिटल खुलेगा आपके यहाँ पे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये तो आप सब जो युवा हैं गांव में, आप जैसे और जो तमाम युवा हैं, उनकी भी आंखों में ये ख्वाब चल रहे होंगे कि भाई काला सोना मिल गया है, हमारी ये निकलेगा तो हमें तो रोजगार मिलेगा। पूरे गांव, ये 4 गांव आज के टाइम में इतने प्रसारित है, निखिल जी मैं आपको। नहीं, ये प्रताड़ित आज है, लेकिन उस वक्त तो बड़े सपने दिखाए गए कि आपके गांव के बच्चे गांव में ही रोजगार को पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। कुछ भी तो नहीं हुआ। अब जो ये जो माइनिंग कर रहे हैं उस माइनिंग एरिया में उससे बाहर निकल गए। आप बता रहे हैं जैसे ओरण और गोचर की जमीन पे तो कोई किस्म परिवर्तन हो नहीं सकता, उस पर कोई जा नहीं सकता। तो आप बता रहे हैं कि ये एविडेंसली आप बता रहे हैं कि गोचर भूमि में भी ये पुख्ता बात है कि वो गोचर भूमि पर भी खनन कर दिया गया। बिल्कुल, गोचर भूमि के अंदर कोयला निकाल के बेच दिया। जी। और अब वहां पर जो खड्डे हो गए होंगे या जो भी है, तो उसकी कोई सुरक्षा को लेकर के भाई वहां कोई? की सुरक्षा नहीं है, पूरी बीच की तरफ से कोई सेफ्टी नहीं है। कि हमारा मतलब यहाँ से कोई हमारा पशुधन अगर उस साइड जाते हैं, वहां पे खड़ा रहना पड़ता है कि क्या का पतु है वो बेचारा बोला बाला अगर एक गड्ढे के अंदर गिर गया तो वो जनानी हमें होगी, ना कि कंपनी। कि कि तो उधर से कुछ नहीं। तो आपकी अंदर की जो मैं यही कहूँगा, जो आपके अंदर जो आक्रोश है, जैसा कि मैंने ही कहा था ना कि भ्रष्टाचार से राष्ट्र नहीं सुंदर होगा, तानाशाही से तो बस बवंडर होगा। तो आपके भीतर का जो बवंडर है, आप भीतर जो अभी महसूस कर रहे हैं, आपके अंदर किस तरह का आक्रोश है, सिस्टम को लेकर या आपकी इलाके की पॉलिटिक्स को लेकर? तब से पॉलिटिक्स को लेकर सिस्टम को निकल जी, शासन का काम होता है कि
आम लोगों की बात सुने या उनको बैठे या समझाइश करें, तो यहाँ पे प्रशासन क्या करता है, सीधा आकर के गाड़ी में डाल के मुकदमा दर्ज कर देता है। जी, जी। मतलब सीधा-सीधा, मतलब ना कोई बात और ना बात, सिर्फ सीधा मुकदमा दर्ज करो और एक युवा के ऊपर एक पुलिस का प्रेशर डाल दो। जी, तो ख्वाब तो देखा करते थे कि हमारा युवा काल सुधरेगा, और हुआ ये कि स्थितियाँ बिगड़ गई। बिल्कुल, इसलिए अब बिगड़ गई है। आज हमारे 4 गाँव प्रताड़ित हैं, हमें रास्ता नहीं है, रोज़गार नहीं है और जो पीछे से माइंस में कोयला निकाल दिया है, तो उनको गड्ढों को ना तो व्यवस्थित किया गया कि भई हाँ, यहाँ से कोयला निकाल दिया है, पी पीछे डालना रेलिंग। जी, तो वो जो मुआवज़ा वग़ैरह मिला था, वो मुआवज़ा उचित था जो उस दौर में मिला था? ज़मीनें गईं, उसके एवज़ में जो मुआवज़ा मिला वो उचित था? जी, वो कोई उचित नहीं था, बस ऐसे-तैसे करके लिपापोती कर दी। जी, जी। तो मौजूदा स्थिति में क्या कहना चाहेंगे? मौजूदा स्थिति ये है कि वहाँ पर गाँव में जो पूरा माइनिंग हुआ, उसके बाद में गाँव को किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, ना विकास के तौर पर, ना युवाओं को। निखिल जी, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं, हम उन नेताओं से करना चाहते हैं, उस सरकार से भी अपील करना चाहते हैं, हम उस प्रशासन से भी अपील करना चाहते हैं कि राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड अल- आज 1997 से लेकर के 2025 तक किसानों के साथ और गरीबों का हक छीनने का काम किया है। और आज हर एक युवा, हर किसान पीड़ित हैं, शोषित हैं। क्योंकि उनकी जमीनों को बंजर कर दिया है, न जाने का रास्ता है, युवा बेरोजगार है। थोड़ों की प्रति हमने स्थानीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी जी को मैंने यहाँ पे बुला के पूरी पूरी एक एक पॉइंट धरातल और जमीनी हकीकत मैंने उनको साझा। से कुछ हुई कार्रवाई? उनकी ओर से यही है कि सर हमारे को कहा है कि जरूर हम हमारी मेहनत करेंगे। जी। और इससे पहले जो नेता रहे हैं, उससे पहले जो विधायक रहे हैं, उन्होंने कोई मेहनत करी आपकी बात पर पर? उन्होंने उन्होंने खूब बताया, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। कंपनियां अपनी मर्जी से आती हैं, मर्जी से जाती हैं। अगर आम आदमी कोई जाकर के गाड़ी रुका दे या माइस रुका दे, इधर इधर हम नहीं को तो सीधा मुकदमा हो जाता है और वो अपनी मर्जी से चलती है। क्या हथकंडे अपना रही है, हमें कोई आम आदमी को तो पता है नहीं। क्या ये जो ये कंपनियां जहाँ आई हैं, तो गांव में इनका एक सीएसआर फंड होता है, कम्युनिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, उन सामुदायिक सुरक्षा को लेकर, उसके डेवलपमेंट को लेकर कोई काम किया? अभी सर आपने सीएसआर की बात की है, तो हमें भी खुशी हुई कि भाई टीआरएस का बजट अगर हमारे मतलब खेतों के अंदर में कोयला निकाला जा रहा है, का हमारे को विकास होना चाहिए और सीएसआर बजट आ रहा है वो हमारे गाँव के अंदर लगना चाहिए। वाकई में ये होता है, लेकिन मैं ये आपको बता देता हूँ, हमारे गांव के अंदर सीएसआर बजट के नाम से कुछ भी नहीं है, जीरो। अब वो बजट कहाँ पे पूरा हुआ है, कैसे हुआ है, आज दिन तक आम आदमी को नहीं पता है। ये आक्रोश आपकी तरह और तमाम अन्य युवाओं में भी होगा, ये तमाम जो थुमली, आकली, गिरल साइड के जो लोग हैं? बे में दिस टाइम द इलेक्शन थे विधानसभा के, उस टाइम हमारे यहाँ पे एक टीम पहुंची थी पॉलिटिकल पंचायत करके हिंगला गांधी तारा। उन पत्रकार है वो। मैंने उनको एक एक धरातल रिपोर्ट जो बतानी थी, आप उनके चैनल पे आप जाकर के देख लेना, ग्रिल माइंस की पूरी जमीनी हकीकत और मैंने धरातल रिपोर्ट उनके सामने पेश की थी। और मैंने उनको ये दावे के साथ भी कहा था कि इसकी इस बार हम पूरा युवा जागरूक है और इस बार हम कुछ नया परिवर्तन करेंगे। और आप तमीज और आता भी कहते हैं कि हमारी ये बात बताएंगे और हमें हमारा हक हो रहा। सुन रहा हूँ आपके भीतर का जो आक्रोश देख रहा हूँ, जो मैं तमाम वो चीज़ जो आप लोगों को मिलनी चाहिए थी, जो नहीं मिली, उस पे मैं देखता हूँ तो मुझे तो एक शायर की कुछ पंक्तियाँ याद आती है। वो कहते हैं कि एक अजब सी दुनिया देखा करता था, दिन में भी सपने देखा करता था। कि एक अजब सी दुनिया देखा करता था, दिन में भी सपने देखा करता था। एक ख्यालाबाद था मेरे दिल में भी, खुद को मैं शहजादा देखा करता था। कोई नहीं था थार रेगिस्तान में, हर सहरा में दरिया बहा करता था, और आंख खुली तो सारे मंजर गायब हैं।
बंद आँखों से मैं क्या-क्या देखा करता था। तो जब बंद आँखें करा के आपको सपने दिखाए गए, तब युवाओं को लगता था कि हम ही कल के शहज़ादे हैं और जब अब नींद खुली है, तो कुछ भी नहीं है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया स्वरूप जी, हम लोग लगातार कोशिश करते हैं, हमारा ध्येय वाक्य भी यही है कि हम जन-मन-गण-री बात करते हैं। आपकी बात कोशिश करेंगे कि वो लोग जिन्हें आपकी बातें सुननी चाहिए, मैं आपकी बातें उनके कानों तक ले जाने में कामयाब हो जाऊँ, अपनी पूरी कोशिश रहेगी और मेरा कभी उस इलाके में आना हुआ तो मैं जिस तरह से हिंगलाज दान जी आए थे, कभी मेरा उस इलाके में आना हुआ तो मैं निश्चित तौर पर आऊँगा, आपसे उस पूरी स्थिति को देखेंगे और हमसे बातचीत करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।